बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नेशनल अकाली दल ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़ी प्रेस वार्ता की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो दल मंचों से महिला सशक्तिकरण की कस्में खाते हैं, वही संसद में आरक्षण के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। दिल्ली में आयोजित इस प्रेस वार्ता में परमजीत सिंह पम्मा ने साफ किया कि 33% आरक्षण महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है, कोई खैरात नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के कारण आधी आबादी को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने 25 अप्रैल को जंतर मंतर पर बड़ी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पम्मा ने चेतावनी दी है कि ये विरोध केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली के कोने कोने में विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल किया जाएगा। पार्टी ने महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए भावना धवन को महिला विंग की राष्ट्रीय कमान सौंपी है। नवनियुक्त अध्यक्ष भावना धवन के साथ एक पूरी टीम की घोषणा की गई है, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान विक्रांत मोहन, कुलदीप सिंह मारवा और रश्मीत कौर बिंद्रा सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अब देखना होगा कि 25 अप्रैल को होने वाले इस प्रदर्शन का विपक्ष पर क्या असर पड़ता है। विपक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विपक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो कहते हैं जिस प्रकार कोई दिक्कत आती है, यही विपक्ष कैंडल मार्च निकालने लग जाता है। यही विपक्ष कहने लग जाता है कि महिलाओं को उनका हक नहीं मिल रहा। यही विपक्ष कहने लग जाता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। यही विपक्ष जब भी कभी बात होती है महिलाओं की, तभी तो वो इस चीज को लेकर हमेशा शोर मचाता रहता है। मगर जब बात आती है हक में देने की, तो वो किसी प्रकार का भी कोई हक देने को तैयार नहीं होता। उसको ये लगता है कि अगर महिला आ गई, महिलाओं का योगदान पूरी तरह हुआ, तो उनका दुकानदारी, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ महिलाओं के मुद्दे पर अपने देश के लिए योगदान दिया है। इन्होंने हमेशा देश के लिए, तरक्की के लिए हमेशा इनकी योगदान रहा है। मगर आज क्या ये तमाशा बना दिया इन्होंने, इतना टाइम वेस्ट कर दिया विधान लोकसभा का, मगर इन्होंने तमाशा बना के रख दिया। ऐसा लगता है कि विपक्ष को किसी प्रकार के भी महिलाओं के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इनको ये जरूरत है कि जो पक्ष नेता है उनको नीचा दिखाने की। अरे आपकी राजनीति हो सकती है, आप राजनीति कर सकते हो, आप राजनीति करो, हमें मना नहीं है, मगर आप राजनीति करो वहां मुद्दों पे करो जो मुद्दों पे करने वाली है। जहां पर महिलाओं के हक की है वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए, वहां पर कोई आवाज नहीं दबनी चाहिए, वहां पर जो आवाज है वो गूंजनी चाहिए। आज जिस प्रकार की इन्होंने आवाज महिलाओं की दबाई है, ये आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी ये महिलाएं। इनको जो आने वाले समय में इनको ये बता देंगी, जिस प्रकार के हालात इन्होंने पैदा किए हैं, पूरे देश में रोष प्रकट करने जा रहे हैं हम। और इसके लिए चाहे हमें गिरफ्तारियां देनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर ये बता दें, ये विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। और आने वाले समय में ये विपक्ष जब बात आती है कोई और मुद्दों की, तब तो अलग अलग पार्टियां लड़ लेती है, तब तो ये कर लेती है कि पार्टियां हम अलग अलग हैं, हम यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जब महिलाओं की बात आती है तो ये इकट्ठी हो जाती है। क्यों हो जाती है? इनका मेन मकसद देखिए, इनकी जो पीछे की जो साजिश देखिए, ये महिला विरोधी पार्टियां हैं। ये महिलाओं को कभी नहीं चाहेंगी कि महिलाओं का जो हक है उनको मिले, महिलाओं की आवाज कभी उठे। ये हमेशा ये चाहेंगी कि महिलाएं दबी रहे, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो। वो महिलाओं को ये लाना चाहेंगी जो इनके रिश्तेदार नहीं है, जो इनके परिवार में से है, जो इनके जान पहचान में से है। आम महिलाओं को ये नहीं चाहेंगी कि कभी भी योगदान मिले। ये आम महिलाओं को योगदान उनका छीनने की कोशिश हो रही है। जो आम महिला जो घर से निकलकर समाज की सेवा करना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती है, उसके पीठ पीछे इन्होंने छुरा मारा है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हम 25 तारीख को, जैसे आपको बताया, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। और यहाँ तक के जहां तक हुआ हम नेताओं का भी घेराव करेंगे। उठा सकते था विपक्ष,
और विपक्ष की इसमें बहुत बड़ी जीत होती, क्योंकि वो काफी समय से इन मुद्दों को लेकर चल रहा है कि 33% आरक्षण मिलना चाहिए। तो अब जब मिलने की बात आई तो वो देखो वो हाथ खड़े करके पीछे छोड़ गया। उसका कारण क्या है कि ये जो 33% महिला की बात आती है, इसमें कई जो है विपक्ष के नेता, उनकी राजनीति खत्म होती है। उनको ये लगता है कि हमारी सीटें खत्म हो जाएंगी, उनको ये लगता है कि महिला आ जाएंगी तो महिलाओं का दबदबा रहेगा। जबकि अब 33 जिस प्रकार आप देख रहे हैं देश में समाज में हालात हैं, वो महिलाएं का पूरा योगदान है, महिलाएं अपना पूरा योगदान दे रही हैं। इसको लेकर अगर आज भी 50% नहीं मिलता तो 33% में भी हम लोग नाकानी करते रहते हैं, तो इसमें तो सबकी भूमिका विपक्ष की एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि जब ये देखिए आज जब भी कोई दिक्कत आती है महिलाओं को, हर बंदा कैंडल मार्च लेके निकल जाता है, हर बंदा वो दिखाता है कि ये गलत हो रहा है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर सरकार जब एक चीज बताओ, सरकार जब अब लाने लगी है, जब महिला की बात महिला नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। जब महिलाएं अंदर होंगी वो चाहते हैं कि मैं हटूं, सिर्फ मेरी वाइफ या मेरी बहन या मेरी बेटी ही बने, आम महिलाओं को उसका योगदान ना मिले। तो ये जब 33% हो जाएगा तो हर महिला को उसका मतलब सीट मिलेगी और वो आने